कालरा ने पाला पोसा हमको वहाँ पर मेरा अब मैं बताता हूँ ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पर चेंज है। जब मैं स्कूल में था तो राजस्थान के अंदर क्या होता है, बहुत ही जल्दी पेरेंट्स शादी के लिए पुश करने लग जाते हैं। तो सेम मेरे साथ भी हुआ। जब मैं 8th-9th क्लास में था तो पेरेंट्स स्टार्टेड पुशिंग मी कि भाई अब तो शादी कर लो। और मेरे कजन भाई जिसकी 7th क्लास 6th क्लास में हो गई थी तो बोला तेरे को 2 साल एक्स्ट्रा मिल गया ना तो तेरी करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, मैं मेरे जो स्कूल के हेडमास्टर थे उनके पास गया और बोला कि मेरे को शादी नहीं करनी, मेरे को आगे पढ़ना है। वो दैट वाज द मोमेंट कि मैंने खुद से डिसाइड किया कि मेरे को पढ़ना है। लाइक तब तक मेरे को ऐसे क्लास का टॉपर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन दैट वाज द मोमेंट जहाँ पे मैंने खुद को बोला कि भाई मैं जाके बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ूंगा। तो हेडमास्टर ने घर पे आके समझाया कि ये बच्चा लाइक ये खुद बोल रहा है तो इसको पढ़ने दो। तो उन्होंने मेरे को पढ़ने दिया। फिर 10th क्लास पास किया। गाँव में उस टाइम बहुत ही कम था, 40 रुपये पर मंथ की फीस होती थी। लाइक वो वाली स्कूल में पढ़ा हूँ मैं। फिर 11th-12th में जब सीकर जाने की बारी है तो पैसे नहीं है और गांव में माहौल ऐसा होता है कि भाई उस टाइम ऐसा था कि साइंस नहीं पढ़ सकते तो बिना पैसे के। तो फिर 5-6 लोगों से मैंने गुजारिश की भाई मेरे को साइंस पढ़नी है। मेरे ठीक मार्क्स आए। लाइक 10th क्लास में आई वाज द टॉपर इन द गाँव। नॉट वैसे गाँव के अंदर तो टॉपर हूँ मैं, तो कर लूँगा, मेरे को भेजो तो सही तुम। तो एक जने ने मेरी बात सुनी और उन्होंने बोला कि मैं तेरे को फ्री में पढ़ाऊंगा, लेकिन तेरे मम्मी पापा बहुत मेहनत कर रहे हैं तेरे लिए, तो उनको उदास मत करना। तो वो भी बात हिट कर गई कि भाई ये इतनी मेहनत कर रहे हैं और वो ये मेरे को पढ़ा रहे हैं और कोई ऐसे बोलता है तो तुम्हारे ऊपर आ जाता है कि भाई यार अब तो करके दिखाना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे 11th-12th किया और वहाँ पर टॉपर नहीं रहा मैं। मेरी रैंक मैं प्रिंस स्कूल बताएंगे, आपको पता होगा नहीं पता होगा, वहाँ पे मेरे को डाला और फ्री में पढ़ाया उन्होंने। लेकिन मेरी क्लास के अंदर रैंक कुछ आई थी कुछ 20th के आसपास, काफ़ी मेहनत करने के बाद। तो मेरे को रियलिटी चेक हुआ कि गाँव अलग चीज़ है लेकिन होशियार बहुत है इस दुनिया के अंदर, तो तुमको बहुत मेहनत करनी चाहिए अगर आगे बढ़ना है। तो वहाँ पे पता चला कि एक IIT नाम की एग्जाम होती है जो वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम है और उसमें बहुत ही रेयर बच्चे ही सिलेक्ट हो पाते हैं। लेकिन अगर हो गए तो तुम्हारी जिंदगी बन जाती है। लाइक जो अपन सुनते आते हैं ना कि 8th क्लास के बाद जिंदगी बन जाती है, 10th के बाद जिंदगी बन जाती है, जॉब के बाद जिंदगी बन जाती है। तो मेरे को वहाँ पहली बार ऐसा लगा कि हाँ वो कैरेक्टर तो बन जाएगा। तो वहाँ पर लाइक जब पता चला तो मैंने इंग्लिश की बुक्स मंगवाई कुछ और पढ़ना स्टार्ट किया। और कुछ साथ वाले कोचिंग में जा रहे थे, उनसे उनकी चीज़ें सीखना स्टार्ट किया। भाई तुमको क्या पढ़ाते हो, तो अपना टेस्ट सीरीज वगैरह देते थे। मैं घर पे आकर कुछ मेहनत कर ऐसे करता रहा और फाइनली हो गया मेरा। काफ़ी मेहनत करने के बाद में तो यहाँ पर लाइक वो जो पेरेंट्स का, वो दोस्तों का या अपने समाज का सिखाया होता है कि एक बार ये कर लो उसके बाद हो जाता है। तो फर्स्ट ईयर तो मैं इसी माइंडसेट से आया था कि अब तो अपना हो चुका है भाई, अब क्या करना है। लेकिन यहाँ आने के बाद लाइक जब डॉक्टर कालरा और यहाँ पढ़ने के बाद 1 साल के बाद में पता चला कि भाई दुनिया बहुत अलग है, हम बहुत पीछे हैं अभी। और उस टाइम पहले आप फेसबुक यूज किया, गूगल यूज किया, इवन लाइक इंटरनेट भी पहली बार वहाँ जाके यूज किया। तो इन कंपनीज के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। भाई ये कौन लोग हैं, इतने बड़े बड़े करोड़ों के, लाइक करोड़ों क्या आपने हिंदी में तो अरबों खरबों पता नहीं क्या ही नंबर जाएगा वहाँ पर, ये कैसे बना रहे हैं। और फेसबुक लाइक उस टाइम 2008 की बात है, 2008 से 12 मैंने कॉलेज किया था। और वहाँ पर जब ये स्टोरी सुनना स्टार्ट किया और मेरे दिमाग में तो ये था कि कॉलेज में आ चुके हैं, जॉब करेंगे, लेकिन तो जॉब तो सॉर्टेड ही है। फिर डॉक्टर कालरा का मैसेज आना शुरू हुआ कि भाई तुमको एम्प्लॉय नहीं बनना है, तुमको एम्प्लॉयर बनना है, तुमको जॉब क्रिएट करनी है ताकि तुम लोगों को जॉब दे सको। और मैं IIT के पहले बैच से हूँ, 2008 में ही IIT चालू हुआ है, और मैं पहले बैच से हूँ। तो वहाँ पे कोई लाइक जो सीनियर होते हैं स्टूडेंट्स में वो भी नहीं है। तो IIT भी अपने आप एक स्टार्टअप ही था, 0 to 1 था, जिसमें लैब्स बना रहे थे, नाम रख रहे थे कल्चरल फेस्टिवल के, लाइक एवरीथिंग वाज 0 to 1। तो वहाँ पर 3rd ईयर तक जाते जाते थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हम कर तो सकते हैं। और डॉक्टर कालरा बहुत ही पुश कर रहे थे कि यार तुमको करना ही चाहिए। और 108 बच्चे थे, मेरे को आज भी याद है, उसमें से आई वाज द ओनली वन। उसने बोला कि मेरे को स्टार्टअप करना, मेरे को जॉब नहीं करनी। और मैंने एजुकेशन लोन भी ले रखा है, मेरे पास एजुकेशन लोन भी था। बट आई सेड कि यार क्या होगा, लाइक फेल हो जाऊंगा, 1 साल के बाद में जॉब कर लूंगा, मतलब IIT करनी है, इतना सब कुछ देख रहा है तो जॉब तो मिल ही जाएगी ना, लाइक वर्स्ट केस में क्या होगा। तो जस्ट कॉलेज के बाद में एजुकेशन में एक स्टार्टअप चालू किया
और डॉक्टर कमल ने काफ़ी हेल्प की हमको, वहीं पे इंक्यूबेट करवाया, हमको काफ़ी मेंटरशिप दिलवाई, सब लोगों ने वहाँ पे हैंड होल्डिंग की। लेकिन समहाउ लाइक ऐसे हर बार ऐसे नहीं होता कि हर बार सक्सेसफुली हो जाता है। काफ़ी मेहनत की और इतनी प्रॉब्लम्स आई कि 3 सालों के बाद में पता चला कि ये इजी बात नहीं है। तो फाइनली किया, काफ़ी मेहनत किया। हम मेरे सामने हर बार स्ट्रगल आता तो मैं विन कर जाता हूँ, लेकिन दिस टाइम आई डिडंट मेक इट, क्योंकि उसके अंदर क्या था कि आई स्टार्टेड कंपेयरिंग माई सेल्फ विद लाइक टॉपर, बायजूस, टाइम बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट देने के बहुत बड़ा बना दिया था। तो फाइनली कि यार शायद कुछ मिसिंग है, थोड़ा काम करता हूँ और उसके बाद वापस स्टार्ट करूँगा। लेकिन मेरे को वो पता चलता कि क्या क्या चीज़ें डिफिकल्ट है इसके अंदर। और लाइक उसके बाद में जब जो टॉपर का नाम सुना होगा आपने कुछ लोगों ने, तो उन्होंने एक्विजिशन का ऑफर दिया, एक्सेप्टेड द एक्विजिशन ऑफर। और उसके बाद में 3 साल बाद इन 2018 आई स्टार्टेड कुकू एफएम। लेकिन जो स्टार्ट किया था वो कॉलेज के अंदर जो स्ट्रगल किए थे, एक एक लर्निंग मेरे को वहां पर काम आई कि यार हाँ ये क्योंकि मेरे दिमाग में चलता ही ये था कि यार मेरे को वापस कंपनी चालू करनी है। इतनी बड़ी करनी है कि इंडिया के अंदर लगभग लाइक एटलीस्ट 100 मिलियन दिमाग में आता है कि 10 करोड़ लोगों को तो मैं इम्पैक्ट कर सकूं, ये दिमाग में नंबर चलता है। और अभी लाइक लास्ट महीने लाइक 20 दिन पहले ही हमने एक्चुअली 100 मिलियन इंस्टॉल्स क्रॉस किए गूगल एफएम पर। तो एटलीस्ट एक स्टेप आगे आ गए। अब मैं अगर इसको लुक बैक करके आपको कुछ बताने की कोशिश करूं कि यार मतलब क्या सीखा अपने लाइफ में, तो वन ऑफ द थिंग शायद मैं भी हैप्पीनेस के पीछे ही भाग रहा था। और मैं काफ़ी लाइक मैं सुन रहा था यहाँ पे हैप्पीनेस की काफ़ी बातें हो रही हैं। और कुछ दिनों पहले इस टॉपिक पे काफ़ी सारी और बातें हुई, तो मैंने भी अपने आप पे लुक बैक किया यार ये हैप्पीनेस बड़ा सब्जेक्टिव टॉपिक है, ब्रॉड टॉपिक है, हर किसी अपने डेफिनेशन होते हैं। मेरी क्या है लाइक मेरी भी तो होनी चाहिए कि मेरे लाइक कुछ चीज़ में तो मेरे को मजा आता था, मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, मैं जो काम करूँ मेरे को बहुत गुड फील हो रहा है। तो मेरी हैप्पीनेस की क्या डेफिनेशन है, तो मैंने लुक बैक किया तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार हैप्पीनेस जो मेरी डेफिनेशन बनी उसमें हैप्पीनेस के 2 टाइप्स हैं। एक टाइप है जिसके अंदर हैप्पीनेस आपको ऑलवेज अच्छा फील होगा, लेकिन you will start degrading एक टाइम में लाइक वीक बन जाओगे एट एवरी स्टेज ऑफ माय लाइफ। जैसे स्कूल में था तो मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी हैप्पीनेस चूज किए थे, वो वेरी हैप्पी एट दैट मोमेंट जो भी वो कर रहे थे। और मैं शायद उनको छोड़ के पढ़ रहा था खेलने की बजाय, थोड़ा बहुत जो भी सेक्रीफाइस कर रहा था। तो एक हैप्पीनेस है जो आपको वीक बनाती है और दूसरी हैप्पीनेस है जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। जो वीक वाली हैप्पीनेस है उसके अंदर मैं जो लुक बैक करके देख पाया उसके अंदर जो सबसे प्रोमिनेंट चीजें हैं, एक तो है कि जो कंजम्पशन से हैप्पीनेस आती है ना, किसी भी टाइप का कंजम्पशन उठा लो, चाहे खाने में, चाहे कंटेंट में, चाहे किसी भी चीज में, जैसे रील्स देखते हो, यूट्यूब देखते हो, इवन से बुक्स पढ़ते हो, बेस्ट बुक पढ़ते हो, लेकिन आप और कंजम्पशन करते हो ना, इट विल मेक यू वीक। दूसरा मेरे को जो लगा कि यार जो इस हैप्पीनेस के अंदर जो लोग आते हैं वो शायद आराम का बहुत देखते हैं। कभी भी देख रहा हूँ उनको हर लाइफ में आराम ही चाहिए होता है। और इसके अंदर जो लोग आते हैं वो अवॉइड करना बहुत सीखते हैं कि यार मेरे को ये चीज अच्छी लग रही है, मैं तो यही करूंगा, दूसरा नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को उसमें तो डर लग रहा है। तो इस टाइप का आता है। और एक दूसरी टाइप की हैप्पीनेस होती है जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। उसके अंदर आप शायद चैलेंज या फियर या डिफिकल्टी जब भी आते हैं ना, आप थोड़ा एक्साइट हो जाते हो अंदर से, क्या मेरे को ये करके देखना है। और उसका बाय प्रोडक्ट हैप्पीनेस होता है, वो ऑलवेज हैप्पीनेस होता है और तुमको वो जर्नी के अंदर ही मजा आने लगता है। तो मैं विवेक जी से बात कर रहा था तो वो बोल रहे थे कि यार तुम जहाँ पे पहुंचे हो वो सारी डिफिकल्टीज तुमने कॉलेज के ड्यूरिंग काफी स्ट्रगल किया था, वहाँ सीखे थे और उसके बाद में शायद तुम यहाँ पहुंचे हो। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मैं जहाँ पे हूँ आज वहाँ पर उससे भी बड़ी डिफिकल्टीज है और शायद मैं उससे भी बड़ी डिफिकल्टीज चाहता हूँ लाइफ में। मेरे को लाइफ में बहुत आगे जाना है। तो वो एक पार्ट है हैप्पीनेस कि तुमको कौन से साइड में रहना है
अब एक हैप्पीनेस है जो तुमको वीक बनाती है और तुमको एक दिन ऐसा फील होता है कि यार लाइफ का पता ही नहीं है, लाइक लिटरली तुम घूम जाते हो, लॉस हो जाते हो। एक दूसरी हैप्पीनेस है जिसमें तुम डेली ग्रो हो रहे होते हो, डेली लाइक एवरी डिफिकल्टीज, एवरी चैलेंज तुमको ग्रो ही करता है, तुमको स्ट्रेंथ ही देता है, तुमको पावर ही देता है। तो आई होप कि एक चीज समझ में आई हो आपको